वृंदावन बिहारी यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। यह तो आप लोगों को पता ही है कि ब्रह्म, जीव एवं माया ये तीन अनाद्यनंत शाश्वत तत्व हैं। इसमें ब्रह्म और जीव ये दोनों समीप हैं और चेतन हैं, और इस विषय में हमारे आचार्यों में मत वैषम्य है। कुछ आचार्य कहते हैं जीव ब्रह्म एक ही है और माया तो मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। चलो माया को छोड़ो, वो जड़ शक्ति है, नथिंग मान लो। लेकिन जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं कि दोनों में भेद है, ये गंभीर प्रश्न है। गंभीर इसलिए है कि वेदों में जो हमारी अंतिम अथॉरिटी है, दोनों बातें लिखी हैं। कुछ वेद की ऋचाएं अभेदवादिनी है, कुछ वेद की ऋचाएं भेदवादिनी है। तो पाठक, श्रोता, विचारक कंफ्यूजन में आ जाता है, क्या सही है। कुछ लोग कहते हैं एक ही तत्व है, ये जीव तो ब्रह्म ही है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्म जीव में बहुत भेद है। जो वेद ऋचाएं कहती हैं कि अभेद है, भेद नहीं है, उस विषय में पहले विचार कीजिए। वेद कहता है पुरुष एवेदग्वम सर्वम जदभूतम यच्च भाव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 15वां मंत्र। सब कुछ ब्रह्म है, केवल एक तत्व है ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम, दूसरा नहीं है कुछ। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ईशावास्योपनिषद पहला मंत्र। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। बस एक ब्रह्म है, एक भगवान है। और ये सब जो दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं था। फिर वेद कहता है एकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत् स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम
बृहदारण्य को उपनिषद 1:4-3। वो अकेला था ब्रह्म, वही अनेक बन गया। फिर वेद कहता है सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। वो अकेला था, उसने सोचा सोचना पड़ा। यही तपश्चर्या है। हमारे संसार में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट फावड़ा उठा लेते हैं खाली, तो कहते हैं वो श्रमदान कर रहे थे, उसका फोटो निकलता है अखबार में। तो भगवान को सोचना पड़ा, ये उनका तप है। तो वही सब कुछ बन गए। तैत्तरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्वय पृथ्वी पृथिव्याौषधया इत्यादि। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। वो एक था, फिर अनेक बन गया, स्वयं बन गया, दूसरा कुछ था ही नहीं, किसी की हेल्प लेता। ब्रह्म की परिभाषा पूछी गई। भृगु ने पूछा अपने पिता से, भृगुर्वै वारुणे वरुणम पितरम उपससार अधीः भगवो ब्रह्म। पिताजी ब्रह्म क्या होता है? उत्तर दिया, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 2:1, 3:1। पर बहुत साधना वाधना किया भृगु ने, तो अन्य में कहा आनंदो ब्रह्मेति बीजानादानंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। पहले केवल आनंद नाम का एक तत्व था, आनंद। फिर वही आनंद अनंत रूप में बन गया। भागवत में बड़ा सुंदर कहा है, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगच्चय। 10:9-13। फिर भागवत में और डिटेल में कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम। मैं अकेला था, न सत था न असत था, न सद असत से पर वाला तत्व था। यानी न स्थूल था न सूक्ष्म था, न स्थूल सूक्ष्म से परे प्रकृति थी, वो भी नहीं थी, केवल मैं था। और पश्चादहं, और यदि तच्च, ये जो दिख रहे हैं आपको संसार या अनेक पशु पक्षी मनुष्य, ये सब मैं हूं। और जो वशिष्येत, महाप्रलय के बाद जो बचेगा वो भी मैं हूं। द्रव्यम कर्म च कालच्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। इसके पहले वाला श्लोक 2:9-32।
और ये 2, 5, 14 भागवत, सब कुछ एक भगवान है, ब्रह्म है। बड़ी सीधी सी बात। उसके अनंत नाम है, आत्मा भी उसका नाम है, जीव भी उसको कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। आकाशस्तलिंगात् वेदांत सूत्र है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कह रहा है एक है, उसको विद्वान लोग अनेक प्रकार से बोलते हैं। अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, भागवत 8:3-9। एकोपि संजो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद 19। वो एक था, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, उसको अनेक प्रकार से लोग निरूपित करते हैं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। बस वो एक, ये तमाम वेद मंत्र, भागवत, गीता सब एक स्वर से कहते हैं। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा, कांडल्योपनिषद 1। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदम सृजति सर्वमिदम रक्षति सर्वमिदम संघरति तस्मान माया मेताम शक्तिम विद्यात्, नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। ईक्षतेर ना शब्दम, वो अकेला था, उसने सोचा। ऐतरेयोपनिषद 1:1। सईक्षान चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3। उसने सोचा। तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद, उसने सोचा। साइक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद, उसने सोचा। अनेक हो जाओ, हो गया। क्यों? कुछ परिश्रम नहीं पड़ा, नहीं। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, सोचा और हो गया। क्योंकि वो सत्य संकल्प है। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजगत्सो पिपासा सत्य कामा, सत्य संकल्प। ये 8 गुण है उसमें। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अस्तु, ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं वो एक है, और दूसरी ओर वही शास्त्र वेद फिर बोलने लगे। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8।
ज्ञाज्ञौ द्वा बजा भीषणीशा बजा ये का श्वेता चतुरोपनिषद 1:9 क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर अक्षरात्मा नाभीषते देव एका श्वेता चतुरोपनिषद 1:10 एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा 1:12 श्वेता चतुरोपनिषद। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है। 9:5, 9:7, 9:8, 9:9, 9:11 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं 3 है जी, 1 नहीं है। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। अस्मान मायी सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध 4:9 श्वेता चतुरोपनिषद। 2 अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते जस्तु सोन्य श्वेता चतुरोपनिषद 5:1। द्वासुपर्णा सौजा सखाया श्वेता स्वरोपनिषद 4:6। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमाना श्वेता चतुरोपनिषद 4:7। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3 तत्व होते हैं, तीनों अनाद्यनंत नित्य तत्व हैं। और इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि पृथक है तीसरा, और खाली पृथक नहीं है। फिर और आगे चलो गहराई में, तो वही वेद कह रहे हैं कि प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, वो जो ब्रह्म है, भगवान जिसे कहते हो, वो इन दोनों का शासक है, स्वामी है, अध्यक्ष है, गवर्नर है। ये दोनों उसके अंडर में। सकारणम 6:16 श्वेता चतुरोपनिषद। सकारणम करणाधिपाधिपा, करण इंद्रियां, उसका अधिप जीव, उसका भी अधिप भगवान। श्वेता चतुरोपनिषद 6:9। विद्या विद्ये ईशते जस्तु सोन्य श्वेता चतुरोपनिषद 5:1। और भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। माया और जीव का ईश्वर है। ईश्वर माने शासन करने वाला। तो रोज आप लोग प्रार्थना में बोलते हैं एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भगवान जो है वो प्रधान और पुरुष माने जीव, इसके ईश्वर हैं, शासक हैं। यानी 3 तत्व हैं, इतने ही नहीं, वो दोनों एक ईश्वर के अधीन हैं। और क्यों अधीन है, और गहराई में चलो। इसलिए कि ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। शक्ति, जैसे अग्नि की शक्ति जलाना, प्रकाश करना, ये 2 शक्ति आप लोग देखते हैं ना। हाँ, ये अग्नि के अंदर रहती है नित्य। हाँ, तो कोई भी शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है, उसको पृथक भी बोल सकते हैं, एक में भी बोल सकते हैं। हाँ,
तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा परेजम तस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत 7:4-7:5 गीता। ये भगवान की दो शक्तियां हैं, जीव माया। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। ये 3 शक्तियां हैं उस भगवान की। है आप तो 2 कह रहे थे, अरे अनंत है। तीसरी कौन सी है जी? उसका नाम है पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति, चित शक्ति, योग माया शक्ति। ये नाम कई तरह के नाम है उनके। वो भगवान की पर्सनल पावर है। उसी के बल पर वो सदा अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं, गंदे गंदे काम करके। ये गंदा संसार बनाया उसी शक्ति से बनाया। ये माया जो हमारे ऊपर हावी है, ये उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं में रहती है। अरे हम लोग तो चेतन हैं, कुछ रौब भी दिखावे, और माया तो जड़ है। इसे तौलिया वो बिचारी बिना उनके क्या करेगी? मायाम तु प्रकृतिम विद्यानम नायिनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:10। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। हिल रहा है तौलिया ना? हाँ। क्यों? ये चेतन हाथ हिला रहा है, इसलिए हिल रहा है। अपने आप क्या हिलेगा बेचारा? और ये हाथ हिल रहा है, अरे हाथ क्या हिलेगा? जीव चेतन है, वो हिला रहा है। अरे जीव क्या चेतना करेगा? वो महाचेतन जीव को चेतन बनाए रहता है। चेतना चेतना नाम वेद कहता है। वहां से पावर हाउस से पावर आई जीव में, जीव ने पावर दिया हाथ को, हाथ ने हिलाया तौलिया को, तौलिया रुआब दिखा, मैं देखो मैं हिल रही हूं। अरे तू क्या हिलेगी? माया जड़ है। लेकिन इतनी बलवती है सो माया सब जगह ही नचावा। जासु चरित लखी काहू न पावा। शिव चतुरानन देखी डराही। अपर जीव के ही लेखे माही। माया से बड़े बड़े डरते हैं। अरे भगवान को छोड़कर सब डरते हैं। एक सेंटेंस में बोलो, ये सारे महापुरुष भी डरते हैं? नहीं नहीं, महापुरुष तो भगवान का अभिन्न रूप है, वो क्यों डरेगा? वो तो चैलेंज करता है। अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल। प्रकट कपट आगार, अब मैं तो ही जानो संसार। ए माया भक्त है, मुझको चैलेंज कर रहे हो? हाँ, कैसे मालूम है? सहित सहाय तहा बस, मम तो हृदय है नंद कुमार। मेरे हृदय में नंद कुमार रहते हैं, अब तू नहीं रह सकती। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता।
श्री कृष्णो सूर्य सम माया होए अंधकार, जहा सूरज तहा नाही मायार अधिकार। भगवान के पास माया कैसे जाएगी? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत 1:1:1। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया, गुण प्रवाहम भगवंतमीहि मीमहि। ये देखिए फिर कह रहा है वही भागवत ग्रंथ 10:37-23। तो माया इतनी बलवती अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर है। यानी भगवान कितनी, माया कितनी बलवती है? भगवान के बराबर। लेकिन भगवान से अलग होकर नहीं, भगवान की पावर पाकर। जैसे महापुरुष भगवान की पावर पाकर भगवान के बराबर कहलाता है, ऐसे माया भगवान की पावर के कारण इतनी बलवती है, सब नाच रहे हैं। वदन्ति विश्वम कवयस्मनश्वरं, पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति तवाज माया। आश्चर्य! बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ज्ञानी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अरे नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने, लेकिन माया को नहीं जीत सकते। सुविस्मितम कृत्यमजम न तो स्मितम। पांच 18:4। तो माया शक्ति है जड़, लेकिन भगवान की शक्ति से भगवान के बराबर शक्ति रखती है। उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता और कोई किसी साधन से हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। तो ब्रह्म जीव में ये दो विरोधी बातें हैं। अरे एक ही वेद मंत्र में दो विरोधी बातें बता दें आपको। तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद 6:8-7। तू ब्रह्म है, तत्त्वम असि। बड़ा बलवान ये मंत्र है। सारे अद्वैती इसी मंत्र को लेके भागते हैं। लेकिन इसी मंत्र में, इसी में देखो, इसी एक उपनिषद में 3:14-1 में कहा, तज्जलानित शत उपासीत सर्वं खल्विदं ब्रह्म। लेकिन तज्जलानित शांत उपासित, उपासना करो उसकी। जीव तुम सब उसके अंश हो, दास हो। फिर देखो बृहदारण्यक उपनिषद में, एक ही उपनिषद में दो विरोधी बात। अहम ब्रह्मास्मि 1:4-10। मैं ब्रह्म हूं। और उसी में फिर दूसरा मंत्र आया, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति तथात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे किसी बड़े अग्नि कुंड से चिंगारियां निकली है, तमाम निकलती रहती हैं हमेशा,
ऐसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और एक ही मंत्र में भी आप देख लीजिए, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा, ये 5 तो निराकार वाचक हैं, और 2 सत्य काम, सत्य संकल्प, सगुण वाचक। एक ही मंत्र में 2 विरोधी बात। तो ये तमाम विरोध वेदांत में डिटेल में बताया वेद व्यास ने, कि लोग बड़े भ्रम में पड़ेंगे। तो वेद व्यास ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि कुछ मामलों में अभेद है। कौन सा मामला है वो? भगवान भी अनादि है, हम भी अनादि हैं, है? वो तो हमारा बाप है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, हम तो पैदा हुए हैं उससे। नहीं नहीं, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। ये जनी प्रादुर्भावे धातु होती है, नोट करो। जनी धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रादुर्भाव, प्रकट होना। भगवान के अंदर हम लोग पहले थे, और ये माया भी थी महाप्रलय में। जब भगवान ने ये संसार प्रकट किया और हमको भी प्रकट किया, तो अंदर से बाहर निकाल दिया। हमने मक्खी पकड़ लिया मुट्ठी में, देखो। अब हम कहें कि देखो मैं जादू दिखाता हूं। क्या जादू? मैं मक्खी बना दूंगा। अच्छा बनाओ। देखो मक्खी उड़ गई। बेवकूफ बनाया, मक्खी नहीं बनाया। तो भगवान ने कुछ संसार वंसार नहीं बनाया। सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। 5 7 जैसे पहले था वैसे प्रकट कर दिया। प्रकट, अकल्पयत, अकल्पयत माने कल्पना किया, जैसा पहले था वैसे फिर हो जा, हो गया। सत्य संकल्प तो थे ही। ससर्जेदम सपूर्ववत, भागवत 2:9-38। जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। आनंद मात्र मविकल्प मविद्ध वर्चा। भागवत में कहा गया, प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्चमयि अनुसेरते। 3:9-43। ब्रह्मा, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से, सब मेरे अंदर सो रहे हैं। शेरते, जीव। महाप्रलय में सब भगवान के अंदर सो गए, मूर्छित। जैसे गहरी नींद में आप लोग सो जाते हैं ना, हाँ, ऐसे ही महाप्रलय में भगवान के भीतर सब सो गए। तो भगवान को दया आई, ये बेचारे अनंत जीव मेरे अंदर पड़े हैं, आनंद नहीं मिला इनको, पेंडिंग में पड़े हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा, हम इनको बाहर निकाल रहे हैं, तुम आउट करो। प्रजा सृज यथा पूर्वम, जैसे पहले थे। तो भगवान ने कुछ बनाए नहीं, तो हमारे पिता कहलाते हैं कि सृष्टि के समय हम उनसे निकले।
इसलिए हम उनको कहते हैं हमारे पिता हैं। वैसे तो कोई बात नहीं है, ये अनादि हम भी अनादि, बाप बेटे की उम्र एक। और दूसरी बात क्या है, वो भी चेतन हम भी चेतन, हमारे भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चलते फिरते देखते सुनते सूंघते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानते हैं, और उनके पास भी है। अब लिमिट का भेद है, ये तो हमारे संसार में भी है। एक भैंस है, एक गधा है और एक मनुष्य है, दोनों की बुद्धि में कितना अंतर है सोचो। ऐसे ही हम में और भगवान में भी अंतर है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ माने अज्ञ नहीं, अल्पज्ञ। अज्ञ तो ये तौलिया है जिसमें कोई कुछ ज्ञान ही न हो, और हमने तो है, थोड़ा है तो हाँ। तो इसलिए चेतना की दृष्टि से और काल की दृष्टि से हम बराबर हैं। इसलिए और तीसरी चीज सबसे बड़ी, अंश। तो अंश जो होता है वो अंशी का ही स्वरूप होता है। अंशी से अंश अलग नहीं आया कहीं से। देखो एक पेड़ है, पेड़ में तना होता है, फिर बड़ी बड़ी मोटी शाखाएं होती हैं, फिर पतली पतली, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, फिर फूल लगता है, फिर फल लगता है। तो ये पेड़ के जितने हिस्से हैं ये सब अंश हैं, ये सब पेड़ ही है, पेड़ से बाहर नहीं है। तो हम भगवान के अंश है ना, शक्ति है ना, इसलिए बराबर है, ऐसा बोल दिया गया। लेकिन चूंकि ध्यान दो, माइनम तु महेश्वरम तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्ध। अनादिकाल से हम मायाबद्ध हैं और भगवान मायाधीश हैं। ये चला अंतर, एक दिन नहीं, सदा से। वो मायाधीश, हम मायाधीन। ये सबसे बड़ा अंतर। इस अंतर के कारण तमाम अंतर हो गए। तो वेद व्यास ने उन अंतरों को बताया। भेद व्यपदेशात, वेदांत में 1, 3, 4 भेद व्यपदेशात च 1, 1, 18 भेद व्यपदेशात चान्य 1, 1, 22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1, 2, 21 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात 1, 2, 8 उभय व्यपदेशात त्वहि कुंडलवत 3, 2, 26 अधिकोपदेशात 3, 4, 8 स्थित्यदनाभ्यांच 1, 3, 6 अधिकंत भेद निर्देशात 2, 1, 22 अस्माद्दिवत्य तदनुपपत्ते 2, 1, 23 प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् 3, 2, 27 सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन 1, 3, 43 पत्यादि शब्देभ्य 1, 3, 44 ये तमाम ब्रह्म सूत्रों में वेदव्यास ने स्पष्ट किया कि जीव ब्रह्म में बहुत भेद है,
धोखे में न रहे ना, अपने को कोई भगवान मान बैठे। क्यों जी, अगर कोई भगवान को पा लेता है वो तो बराबर हो जाता होगा। हाँ, वेद तो कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तस्मै तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने कहा अपने ग्रंथ में 41वां सूत्र, जानत तुम ही होई जाई। वही आनंद मिलता है भगवान वाला। क्यों? 8 गुण मिल जाते हैं। दार विद्या में डिटेल में बताया वेद व्यास ने, जीव ब्रह्म का भेद। अथ जदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद 8:1-1। देखो, एक ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर। जैसे हमारे यहां होता है ना तमाम रामपुर, गोपालपुर, ऐसे एक ब्रह्मपुर है, उसमें एक घर है। अब पुर है तो घर तो हो गई, एक ही घर है। हाँ, एक ही घर है। आश्चर्य, एक ही घर है। हमारे यहाँ तो एक पुर में तमाम घर होते हैं, उसमें एक घर है। उस घर में एक आंगन है। हाँ, ये तो ठीक है भाई, घर में एक आंगन होता है। आमतौर से बड़े आदमियों के यहाँ 2 भी हो सकता है। उस आंगन में एक अद्भुत रहस्य है। अद्भुत रहस्य, हाँ, उसको जानना चाहिए। वही ब्रह्म है। यानी आपका शरीर ये ब्रह्मपुर है, इसमें एक घर है हृदय, उस घर में एक आंगन है, उसमें श्याम सुंदर बैठे हैं, वो ब्रह्म बैठा है। यानी तुमसे अलग है वो ब्रह्म जो बैठा है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। तुम कर्म करते हो, फल भोगते हो, वो देखता है, खाली साक्षी है। अनशनन, वो कर्म फल नहीं भोगता। अभिचाकशीत, वो चुपचाप देखता रहता है, आपके कर्म को नोट करता है, फल देता है, पावर देता है, तमाम काम करता है, लेकिन वो कर्म नहीं कराता। ये भ्रम में न रहना। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। गीता 5:15। तो इसको वेदांत में दार विद्या बताया। वो अंदर जो ब्रह्म है हृदय में, तो कई सूत्र बना दिए वेद व्यास ने। दार उत्तरेभ्य गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगं च धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चे ना संभवात् उत्तराच्चे दाविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3-13, 1:3-14, 1:3-15, 1:3-16। इसी को वेद ने कहा, तज्जता हिरण्य निधिम निहित मक्षेत्रज्ञाउ परिजुपरि संचरन्त्यो न बिंदेयुरेव मेव मिमे मिमाः सर्वा प्रजा हर हर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न बिंद्यन्त्यनृतेन प्रत्यूढ़ा। 8:3-2।
जैसे किसी के घर के नीचे बहुत बड़ा सोने का भंडार गड़ा हो और वो उसी के ऊपर चल रहा है और रोज भीख मांगने जाता है, जो मिल जाता है खा लेता है। अगर उसको कोई बता दे ज्योतिषी कि तुम्हारे घर के नीचे जरा 4 फुट खोदो तो तुम माला माल हो जाओगे, ऐसे ही सबके हृदय में वो आनंद सिंधु भगवान बैठा है। अगर कोई ये जान ले मान ले तो पाले, फिर माला माल हो जाए। सदा पश्यन्ति सूरया। तो देखो जीव ब्रह्म को पृथक कहा जा रहा है। एष मां आत्मांतर हृदय, इतना खुल्लम खुल्ला छांदोग्योपनिषद 3:14 मां आत्मा, मां माने मेरा, आत्मा, अंतर हृदय, हृदय में मेरी आत्मा माने भगवान, यानी मैं अलग हूं। मां आत्मा। फिर आगे कहा उसी छांदोग्योपनिषद में, एष मां आत्मांतर हृदय एतद ब्रह्म 3:14-4। इसी को वेदव्यास ने कहा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात 1:2:1 विवक्षित गुणोपपत्तेश्च 1:2:2। देखो खुल्लम खुल्ला वेद कह रहा है, वो आपके हृदय में बैठा है, वो दूसरा पक्षी है, आप ही नहीं है दोनों। जुष्टम यदा पश्चात्यन्यम, देखो कैसा वेद बोल रहा, दूसरे को अगर वो देखे, ए जीव ए ब्रह्म, अगर ये जीव ब्रह्म की ओर घूम जाए, उसको देखे, सामने हो जाए, सन्मुख हो जाए, विमुख है, अस्य महिमान मिति भीत शोक, माया से उत्तीर्ण हो जाए। तो इस प्रकार जीव और ब्रह्म में अनंत भेद भी है, लेकिन वो जीव भगवान की शक्ति है, अंश है, उसके अंडर में है, और शक्ति शक्तिमान में भेदा भेद दोनों होता है, इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं। भेद भी है, अभेद भी है। कुछ लोग जो कहते हैं भगवत प्राप्ति के बाद वहां भी एक भेद रहेगा, थोड़ा सा। क्या भेद रहेगा? जगत व्यापार भरजम 4:4:17 भोग मात्र साम्य लिंगा 4:4:21 ये 2 सूत्र बना दिए। यानी संसार का बनाना, संसार में प्रविष्ट होना, सब जीवों के अंतःकरण में एक एक रूप धारण करके रहना, प्रलय करना, सबको फिर अंदर समेट लेना, ये सब काम केवल भगवान करते हैं। किसी महापुरुष को ये अधिकार नहीं दिया है। हमारे यहाँ संसार में लोग कहते हैं ना कि 22वां हाथ गुरु छुपाए रहता है कि कभी चेला चैलेंज कर दे तो भगवान भी एक चीज अपने पास रखते हैं कि कभी कोई महापुरुष कहे हम तुम बराबर हो गए, अच्छा तो बनाओ संसार, वो नहीं कर सकता। और अगर बना भी दे तो प्रविष्ट हो जाओ इसमें सर्वव्यापक, और फिर प्रविष्ट भी हो जाए तो उसके अनंत जन्मों के कर्मों की पोथी तो मेरे पास है, तुम कैसे फल दोगे?
तो ये थोड़ा सा अंतर है। और लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो बराबर नहीं मानते, अपने को छोटा बना देते हैं। अहम भक्त पराधीन अनुब्रजाम्य हम नित्यम। ये सब बातें आपको बहुत बार समझाई गई हैं, फिर आगे समझाई जाएंगी, शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।